हेलो। ठीक है। रिकॉर्डिंग वाला शुरू कर रहे थे इसलिए। हाँ, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, अब वो चार चार रूल जो लिखाए हैं उस पर जरा वाक्य हम दे रहे हैं, बताइए तो। हाँ, लिखे। वह कल पटना नहीं गया। चारों तो हो ही ना गया है भाई, और चार रूल भी लिखा दिए निगेटिव बनाने का। तो पहले पहले इसको एफर्मेटिव में बना लेना और उसके बाद निगेटिव बनाना, नियम के अनुसार। वह वह कल पटना नहीं गया। पहले बनाइए वह कल पटना गया, इसका बनाइए तो। वह कल पटना गया। ठीक है। वह कल पटना गया, इसका क्या बनेगा? हाँ, गो का भी लगाइए। गो वेंट गॉन का है ना। गो वेंट गॉन। वेंट लगाइए, ही वेंट टू पटना। टू पटना यस्टरडे। अब ये सेंटेंस देखिए, ये वाक्य देखिए। इसमें चार रूल में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? पहला पहला एक सहायक क्रिया प्रधान क्रिया के साथ, वो नहीं हो रहा है। दूसरा, एक से ज्यादा सहायक क्रिया प्रधान क्रिया के साथ, ये भी नहीं हो रहा है। तीसरा, केवल सहायक क्रिया प्रधान क्रिया के रूप में, वो भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल वर्ब है, केवल प्रिंसिपल वर्ब है। तो केवल प्रिंसिपल वर्ब है, तो निगेटिव कैसे बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस अदर्स। अब देखिए यहाँ पे वी टू है, तो इसको निगेटिव कैसे बनाइएगा? हाँ। नहीं, स्ट्रक्चर में क्या है? डिड है। डिड डिड। हाँ। हाँ। ये- और नहीं, वेंट का V1 हो जाएगा, स्ट्रक्चर में देखिए V1 है। He did not go to Patna yesterday. He did not go to Patna. हाँ, yesterday हो गए। He did not go to Patna yesterday. ठीक है ना? तो वह कल पटना गया। He went to Patna yesterday. वह कल पटना नहीं गया। He did not go to Patna yesterday. ठीक है ना? एक बार बनाइए, एक बार बनाइए। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। लिख रहा है। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब पहले बनाइए वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। डिड क्यों होगा? ही इज राइटिंग ए लेटर। हाँ, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, इसमें एक सहायक क्रिया है और एक प्रधान क्रिया है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक प्रिंसिपल वर्ब है। नियम क्या कहता है? दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। बनाइए, ही इज नॉट राइटिंग लेटर।
राइटिंग। हाँ, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तीसरा ये, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। प्यार नहीं करता हूं। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। ये अगर हो तो पहले अफर्मेटिव बना लो, प्यार करता हूं, और फिर आप इसको नेगेटिव बना लो। आई लव यू। यू। अब ये सेंटेंस देखो, इसको कैसे निकालना हो? चारों रूल में से कौन सा रूल इसमें है? कौन सा बनाइए, बनाइए। बोलिए। बिल्कुल सही। नियम का पालन कीजिएगा तो नहीं बनेगा। एक और बनाइए। हम्म, हम लोग उससे नफरत करते हैं। हम लोग उससे नफरत नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ, पहले बना लीजिए, हम लोग उससे नफरत करते हैं। नफरत मतलब का इंग्लिश होता है हेट। HATE। नहीं, वो तो सैड हो गया। नहीं, हेट मतलब नफरत करना। सैड मतलब होता है उदास होना। वी हेट हिम, है ना? हम लोग उससे नफरत करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी हेट हिम। और फिर उसका निगेटिव बनाओ। वी को मत देखिए, वर्ब को देखिए कि वो V1 है या V2 है या V5 है। हेट, हेटेड, हेटेड। डज क्यों लगेगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, उसके साथ डू का प्रयोग होगा। हाँ, वी डू नॉट। हाँ, बिल्कुल। वी डू नॉट लव हिम। वी डू नॉट लव हिम। एक और बनाइए। हेट, हेट, HATE। एक और बनाइए। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। बनाइए। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। पहले अफर्मेटिव बना लो, वो क्रिकेट खेलता है, और फिर इसका निगेटिव बना लो।
CRICT, CRICT, cricket. ही प्लेज क्रिकेट होगा ना, वो क्रिकेट खेलता है, V5 होगा। अब इसका निगेटिव बनाओ, निगेटिव बनाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक और बना। हाँ, वे लोग पटना नहीं जा रहे होंगे। वे लोग पटना नहीं जा रहे होंगे। नहीं जा रहे होंगे। पहले आप बनाइए, वे लोग पटना जा रहे होंगे, ये कौन सा टेंस है? वे लोग पटना जा रहे होंगे। बिल्कुल, बनाइए। जब आप जान रहे हैं तो बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दे के साथ क्या होगा आप जानिए। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो विल का प्रयोग होगा। दे विल बी गोइंग टू पटना। दे विल बी गोइंग टू पटना। अब देखिए, अब इसको निगेटिव बनाना है आपको। अब इस सेंटेंस में कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं और कितने वर्ब हैं? दो ऑक्सिलरी है और एक प्रिंसिपल वर्ब है, गोइंग। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? अगर एक से ज्यादा सहायक क्रिया हो, नहीं, अगर एक से ज्यादा हो तब, एक से ज्यादा सहायक क्रिया अगर हो प्रधान क्रिया के साथ, तो पहले और दूसरे सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विल और बी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दोनों सहायक क्रिया है। उन दोनों के बीच में नॉट का यूज करें, ठीक है। दे विल नॉट बी गोइंग टू पटना। हाँ, दे विल नॉट बी गोइंग टू पटना, ऐसा नहीं कि दे विल बी नॉट गोइंग टू पटना, ये अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। विल नॉट बी गोइंग टू पटना। दे विल नॉट बी गोइंग टू पटना। नेक्स्ट, वह नहीं जा चुका है। वह नहीं जा चुका है। पहले, हाँ पहले बनाइए, वो जा चुका है, बनाइए। वो जा चुका है कौन सा टेंस है? बिल्कुल बनाइए। वह जा चुका है क्या बनेगा? वह का ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैव क्या हैव? हैज, है ना। और गो का V3, ही हैज गॉन। गॉन गॉन गॉन। वेंट तो V2 हुआ। गो वेंट गॉन। ही हैज गॉन। अब देखो इस सेंटेंस में इसको निगेटिव बनाना है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है हैव और एक प्रिंसिपल वर्ब है, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज करो। करो। ही हैज नॉट गॉन। एक और एक और बनाइए। वह 10 वर्षों से
इस शहर में वह 10 वर्षों से इस शहर में नहीं रहता आ रहा है। वह 10 वर्षों से इस शहर में नहीं रहता आ रहा है। वह 10 वर्षों इस शहर में नहीं रहता आ रहा है। वह 10 वर्षों से इस शहर में नहीं रहता आ रहा है। हैड कैसे होगा प्रेजेंट टेंस में? हाँ, ही हैज। वह 10 वर्षों इस शहर में रहता आ रहा है। इसका किसका पहले बना लो। वह 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा है। इसका पहले he has been living in this town. He has been living in this town for 10 years. For 10 years. अब हाँ, हाँ बिल्कुल। प्लूरल है तो लगाइएगा नहीं। He has been living in this town for 10 years. तो निगेटिव बनाओ। बिल्कुल सही, एकदम सही है। He has not been living in this town for 10 years. He has not been living in this town for 10 years. एक और बनाइए। वह एक गीत नहीं गा रही थी। वह गीत नहीं गा रही थी। एक गीत नहीं गा रही थी। बनाइए। पहले वो एक गीत गा रही थी। गीत गा रही थी, पहले इसका बनाओ। हाँ, तो सिंगिंग होगा, बनाओ। पूरा बनाओ। शी के साथ कौन सा अफेयर होगा? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो, बिल्कुल सही। शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। एकदम सही। एक और बनाइए। वे लोग नहीं सो चुके थे। वे लोग नहीं सो चुके थे। वे लोग नहीं सो चुके थे। वे लोग नहीं सो चुके थे।
स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, SLEPT, V3 इसका होगा। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। हाँ, पीटी पीटी नहीं, पीटी, SLEPT। ही हैड, वे लोग नहीं सो चुके थे, दे हैड स्लेप्ट। अब इसका निगेटिव बनाइए। बिल्कुल सही बन रहा है ना, आप देखिए खुद। एक और बनाइए। मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। हम्म, पहले बनाओ, मैं कल पटना जाऊंगा, इसका बनाओ पहले। मैं कल पटना जाऊंगा, इसका बनाओ पहले। आने वाले कल को टुमारो। हाँ, आई शैल गो टू पटना टुमारो, ये बनेगा ना। आप इसकी निगेटिव बनाओ। टुमारो बिल्कुल सही, आई शैल नॉट गो टू पटना टुमारो। एक और बनाइए। वे लोग काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वे लोग, वे लोग, वे लोग काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वे लोग काम समाप्त नहीं कर चुके होंगे। हाँ, बनाइए पहले, वे लोग काम समाप्त कर चुके होंगे, ये बनाइए पहले। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, बनेगा ना। दे विल हैव, दे विल हैव, हैव, हैव। स्ट्रक्चर देखिए ना, हम क्या पूछ रहे हैं। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। कॉपी में आपके पास है। दे विल हैव द वर्क। अब इसको निगेटिव बनाओ। देखो इसमें कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं, कितने प्रिंसिपल वर्ब हैं। नियम क्या कहता है? फिनिश द वर्क। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। देखो इसमें कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं, कितने प्रिंसिपल वर्ब हैं। नियम क्या कहता है? हाँ, तो नियम क्या कहता है? हाँ, हाँ, तो डालिए, कहाँ पे डालिएगा? हाँ, दे विल नॉट हैव वर्क। अब सुनिए कल का टास्क। कल
12 स्ट्रक्चर हम पूछेंगे आपसे, कॉपी में नहीं देखना है, बोलना है आपको टेंस का। और ये जो चार नियम है निगेटिव बनाने का, ये भी आपको पूछेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। और कल एक दिन और निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस है ना, एक दिन और निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस, तब जाकर आपका क्लियर होगा। निगेटिव में अभी परेशानी होती है आपको, आपको सोचना पड़ता है। क्या होता है हम लोगों के साथ, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दे आर फेड इन आवर माइंड। ये दिमाग में हम लोगों के बैठा हुआ है, वही चाहते हैं कि ये आपके दिमाग में भी बैठ जाए। तो कल का टास्क 12 स्ट्रक्चर और ये चारों रूल निगेटिव बनाने का। और कल सुविधा ज्यादा आपको होनी चाहिए, आराम होना चाहिए निगेटिव बनाने में। आज जैसे हमको बताना पड़ रहा था, कल मुझे बताना ना पड़े। घर में थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा जो पढ़ाते हैं उसको फिर से जाकर देखो घर में कि ये रूल बताए हैं, इसमें ये स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव बनाने का ये रूल है। और जब बनाने की तुम्हारी बारी आए, आराम से करो, ठीक है ना। कल एक दिन और प्रैक्टिस, और अगर कल आराम से बनने लगा, तब परसों बताएंगे आपको इंटीग्रेटिव बनाने का तरीका। नहीं तो परसों भी एक दिन और प्रैक्टिस करवाएंगे। जब तक आप आराम से न बनाने लगो, तब तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे। समझ रहे हैं ना। आपको मजबूत बनाना है, और मजबूत तभी बनिएगा जब मेहनत कीजिएगा। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। प्रणाम प्रणाम।